नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ ज्योति। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भव्य उद्घाटन, विकास को मिलेगी नई उड़ान। देश की बहुप्रतीक्षित परियोजनाओं में शामिल नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आज भव्य उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कर कमलों द्वारा किया गया। इस ऐतिहासिक अवसर पर केंद्र और राज्य सरकार के कई मंत्री, जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। उद्घाटन समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि यह एयरपोर्ट केवल एक हवाई अड्डा नहीं बल्कि नए भारत की नई उड़ान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, खासकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा और आसपास के क्षेत्रों के विकास को अभूतपूर्व गति मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाएगा। उन्होंने कहा कि परियोजना प्रदेश में निवेश, रोजगार और औद्योगिक विकास के नए द्वार खोलेगी। लाखों युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर मिलेंगे। इस एयरपोर्ट को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया, जिसमें विश्व स्तरीय टर्मिनल, कार्गो सुविधा, डिजिटल सिस्टम और बेहतर कनेक्टिविटी शामिल है। यह एयरपोर्ट दिल्ली एनसीआर के बढ़ते हवाई यातायात का दबाव भी कम करेगा और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए एक प्रमुख हब के रूप में उभरेगा। स्थानीय लोगों ने भी इस उद्घाटन को लेकर भारी उत्साह देखने को मिला। लोगों का कहना है कि इस परियोजना से क्षेत्र में जमीन के दाम, व्यापार और रोजगार के अवसरों में तेजी से वृद्धि होगी। कुल मिलाकर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के विकास इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। जेवर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। अभी जो युद्ध चल रहा है, इससे पैदा हुए संकट का सामना कैसे करना है, इसके बारे में मैंने संसद में भी विस्तार से बताया है। मेरी कल देश के सभी मुख्यमंत्रियों से भी लंबी चर्चा हुई है और बड़ी सकारात्मक चर्चा हुई है। मैं आज आप सभी जनता जनार्दन से फिर कहूंगा, मैं देशवासियों से फिर से कहूंगा, हमें शांत मन से, धैर्य के साथ, एकजुटता के साथ, मिलजुल करके इस संकट का सामना करना है। ये पूरे विश्व में परेशानी पैदा करने वाला संकट है। हमें अपने देश की सबसे ज्यादा चिंता करने है और यही हम भारतीयों की सबसे बड़ी ताकत है। मैं यूपी के, देश के सभी राजनीतिक दलों से भी आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, विनती पूर्वक कहना चाहता हूं, इस प्रकार के संकट में ऐसी बातें करने से बचें जो देश के लिए नुकसानदायक है, जो भारतीयों के हक में है, जो भारत के हित में है, वही भारत सरकार की नीति और रणनीति है। राजनीति के लिए गलत बयानबाजी करने वाले राजनीतिक बहस में तो कुछ नंबर पा लेंगे, लेकिन देश को नुकसान पहुंचाने वाली हरकतों को देश की जनता कभी माफ नहीं करती। कोरोना के महासंकट के दौरान भी कुछ लोगों ने अफवाहें फैलाई, वैक्सीन को लेकर झूठ बोले ताकि सरकार का काम मुश्किल हो, देश को नुकसान हो। परिणाम क्या हुआ? जनता ने चुनावों के दौरान ऐसी राजनीति को नकार दिया, ठुकरा दिया। मुझे पूरा भरोसा है कि देश के सभी राजनीतिक दल भी इससे सबक सीखेंगे और देश के एकजुट प्रयासों को वो बल देंगे, ताकत देंगे। आपके मार्गदर्शन में नया भारत का यह नया उत्तर प्रदेश आज अपनी पहचान में एक नई उद्घोष कर रहा है और वह उद्घोष है कि जब संकल्प मजबूत हो, साहस अडिग हो, आत्मविश्वास अटल हो, तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं रह सकता है।
और जेवर का यह नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उसी संकल्प को सिद्धि में बदलने की परिणति का एक परिणाम है। यह न केवल इसका रनवे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई तक ले जाने का आधार बनेगा, बल्कि यह एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के उज्जवल भविष्य का लॉन्च पैड भी बनेगा, जो उत्तर भारत के निवेश, व्यापार और औद्योगिक विकास को नई ऊंचाई तक पहुंचाते हुए व्यापक रोजगार का सृजन भी करेगा। जेवर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश को ग्लोबल कनेक्टिविटी का एक केंद्र बनाते हुए यमुना एक्सप्रेसवे और भविष्य में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल वे, गंगा एक्सप्रेसवे, आरआरटीएस, दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल लाइन जैसे नेटवर्क को जोड़ते हुए प्रदेश को स्केल स्पीड के साथ विकास की एक नई ऊंचाई तक ले जाने का कार्य भी करेगा। नोएडा एयरपोर्ट परियोजना के माध्यम से लाखों नौजवानों के लिए रोजगार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सृजित होंगे। यमुना एक्सप्रेसवे नोएडा, ग्रेटर नोएडा में व्यापक निवेश की संभावनाओं ने अभी से प्रस्ताव देने प्रारंभ कर दिए हैं। अभी पिछले दिनों ही आपने इसी एयरपोर्ट के पास सेमीकंडक्टर चिप बनाने की एक यूनिट की आधारशिला रखी थी। इसके साथ ही यहां पे अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के निर्माण की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। अपैरल पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क, टॉय पार्क, एमएसएमई पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क और अन्य तमाम प्रकार के ऐसी सुविधाएं यहां विकसित करने की कार्रवाई कर रही है, जिसमें यहां पर निवेश के साथ साथ रोजगार की व्यापक संभावनाएं भी विकसित हो रही हैं। डाटा सेंटर से संबंधित यूनिट भी यहां पे स्थापित हो रही हैं। आने वाले दिनों में अत्याधुनिक फिनटेक सिटी के निर्माण का कार्य और पूरे एनसीआर में इस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आने के साथ ही यहां पर निवेश के लिए एक सकारात्मक वातावरण का सृजन भी हो रहा है। सीमलेस, स्मार्ट एंड सस्टेनेबल एयरपोर्ट, एविएशन फ्यूल फॉर्म, इन फ्लाइट किचन फैसिलिटी, एमआरओ के साथ ही आधुनिक डिजिटल और ऊर्जा संरक्षण पर केंद्रित ईज ऑफ जर्नी की संकल्पना को आपके मार्गदर्शन में आज यह एयरपोर्ट साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डेडिकेटेड मल्टी मॉडल कार्गो हब का निर्माण होने से अब उत्तर प्रदेश लैंडलॉक्ड की लिमिटेशन से बाहर निकलकर एक लैंडमार्क ग्रोथ के साथ ग्लोबल मार्केट तक अपनी पहुंच को आसान बनाने में सफल होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर जो पोटेंशियल था, उस पोटेंशियल को आज इस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इसके साथ जुड़ रही ये तमाम प्रकार की सुविधाएं एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेगा। मान्यवर, आपने हमेशा से हम सबको एक मार्गदर्शन दिया है कि जो भी करना है, बड़ा करना है, बड़ा सोचना है और बड़ा बनने की दिशा में उसे अग्रसर करना है। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसके निर्माण की दिशा में ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अपनी भूमिका का निर्वहन किया, लेकिन यहां के अन्नदाता किसानों के प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने यहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण की दिशा में
जहां पर पहले तमाम प्रकार के आंदोलन चलते थे, उनके साथ डायलॉग बनाने के साथ ही जब उन किसानों को समयबद्ध मुआवजा और पुनर्वास के कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया, तो आज 13,000 एकड़ लैंड नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए यहां के अन्नदाता किसानों ने यहां पर उपलब्ध करवाने में भी अपना योगदान किया है। और इसके लिए मैं यहां के अन्नदाता किसानों को विशेष रूप से हृदय से धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया में अपना सकारात्मक योगदान दिया और यहां के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के विकास के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। मान्यवर, आपने विकसित भारत की जो संकल्पना पूरे देशवासियों को दी है, उस संकल्पना के साथ आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के लिए इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर ये आज की आवश्यकता है। और उस आवश्यकता के अनुरूप वह बड़ा करने के लिए अभी इसमें एक रनवे प्रारंभ हो रहा है। रनवे प्रारंभ होने के कुछ वर्षों के साथ ही दूसरा रनवे इसके साथ आएगा और इस प्रकार से 5 रनवे इस एयरपोर्ट के साथ जुड़ेंगे। तो यह अपने आप में एक बड़े और विकसित एयरपोर्ट के रूप में, ग्लोबल एयरपोर्ट के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफल होगा। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए नेशन न्यूज 18 के साथ।